राधा फारसी में कहावत है, मर्दे कदरा बादे दुर्दर, मर्द की कदर उसके मरने के बाद होती है। जो सत्संग आज दे रहा हूं उसकी कीमत आज नहीं है, मैं न रहने के बाद होगी। लोग पढ़ेंगे, चक मारेंगे। मर्दे कदरन बाद मुर्दन, मरने के बाद उसकी कदर होती है। जिंदा होना, इसलिए मैं आज इसका जो सत्संग दे रहा हूं यह आने वाले जमाने के लिए है। लोग झक मारेंगे, नहीं सोच पाते। कहते हैं कि प्रॉफिट इज सेल्डम ऑनर्ड इन हिज ओन लाइफ टाइम। एक पैगंबर की इज्जत उसकी जिंदगी में नहीं होती, मरने के बाद होती है। तभी कबीर ने कहा, यह मुर्दों का गांव साधो, यह मुर्दों का गांव। यहां जो मर गए उनकी किताबें चाट चाट के लोग उसमें से निकाल रहे हैं। क्या है? खैर, मैं मुद्दे पर आता हूं। देखिए, हेलो, है क्या? तो अब बात कीजिएगा 5 बजे के बाद। तो मैं कह रहा था कि वहां से बुलावा भी था, अग्रवाल साहब का बड़ा आग्रह था, होशियारपुर गया था। 12, 13, 14 किलोमीटर। देखो, हमारे वहां मुर्दे नहीं पूजे जाती, समाधि नहीं पूजी जाती। बाबा फकीर हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन आपके लिए वो जा चुके हैं। बुझे हुए चिराग से रोशनी नहीं होती। मैं क्यों रखता हूं? इसलिए कि अहंकार ना आए। फिर क्यों रखता हूं? कि बाबा आपका मिशन है, मेरा मिशन। लेकिन बाबा फकीर ने अपनी वसीयत में लिखा कि हमारे वहां मजार और समाधियां नहीं पूजी जाती और मुर्दे नहीं पूजे जाते। यहां जिंदा गुरु की बात होती है। मैं नहीं कहता कि मुझे कुछ समझो, लेकिन सिद्धांत है जिसको साफ कर देना ठीक है। हमारा जुटना मुनासिब है, हमारे तो वो इष्ट है। तो मैं बता रहा था कि 13 तारीख को सुबह एक आदमी आया, एक लड़का आया, नौजवान, सीतापुर रोकर यूपी में है, वहां का एक लड़का था, बड़ी मस्ती में था। मैंने कहा, बोलो भाई। क्या लगे साहब, मैं तो संगत की सेवा कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। मैंने कहा, तुम्हारी उम्र कितनी हुई? कहले 26, 25, 26। हमने कहा, नौकरी की बात करो। क्योंकि जब भक्ति होती है, जब भक्त शुरू करता है भक्ति और कोई वाकई गुरु मिल जाता है तो बड़ी मस्ती आती है। शुरू में बड़ी मस्ती आती है, बाद में उदासीन हो जाता है। जैसे नदी जब पहाड़ों पर से उतरती है तो उसके अंदर बड़ी ताकत होती है, उछाल होता है। जब जमीन पर आ जाती है, बराबर धरती पर आ जाती है तो धीमी पड़ जाती है। इसलिए नौजवान जब भक्ति में आते हैं तो बड़ा प्रेम बढ़ता है। तो मैंने उससे कहा, भाई मान लो 30-35 की उम्र में तुम्हें यह महसूस हो, ये सारा सत्संग बिखर जाए, तो तुम क्या करोगे? पहले अपनी नौकरी का इंतजाम करो। नौकरी का इंतजाम करो, पेट का इंतजाम करो। कबीर साहब ने भी कहा है कि ये भूख जो है ना,
क्षुधा, क्षुधा माने भूख, यह कुकरी है, कुत्ती है, इसको रोटी डाल के तब भजन करो। उस दोहे में मैं नहीं आऊंगा। बात क्या है कि हमारे बहुत से साथी वो पुराना रिकॉर्ड बजाते हैं, खुद न सोचते हैं न समझते हैं, वो पुरानी ख्याल चलेगी। नई बात करो तो उनको हजम नहीं होता, बदहजमी हो जाती है। इस मत में संत सदगुरु वक्त होता है। सदगुरु वक्त का मतलब क्या है? बहुत से लोग लिखने लगते हैं इस पंथ में, बहुत से लोग अपने आप को संत सदगुरु वक्त लिखते हैं। संत सदगुरु वक्त वो होता है जो वक्त के मुताबिक तालीम देता है। संतों की तालीम को जो रद्द बदल करके आज के जमाने में, जिसको कहते हैं पुरानी शराब नई बोतल, शराब जितनी पुरानी होती है उतनी ही अच्छी होती है। इसलिए पुरानी शराब नई बोतल में पुराना ज्ञान, वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, ब्राह्मण ग्रंथों का ज्ञान आज के जमाने में ढाल के देना है। स्वामी विवेकानंद ने बहुत से लोग चुटिया रख के, गौखरी चुटिया रख के, मोटी सी रख करके वेदांत पढ़ा रहे हैं, लड़के निकम्मे हो रहे हैं, उनको किसी ऑफिस में नौकरी नहीं मिलती। और यही ज्ञान हिंदुस्तान में आधुनिक समय में 3 आदमियों ने उसी वेदांत को पॉलिश करके जो फेंका शीशे के टुकड़े की तरह, जो हीरे की तरह चमकते हैं। एक स्वामी विवेकानंद, एक स्वामी रामतीर्थ, एक अरविंदो घोष। उसी वेदांत को मॉडर्नाइज कर दिया, आधुनिकीकरण कर दिया। समझे? अमेरिकन पागल हो गए, लोग पागल हो गए। तो जो सत्संग देने वाले हैं उनको सोचना समझना चाहिए। बात बढ़ जाती है। मैंने कई बार कहा है कि 3 तरह की बुद्धि होती है। कंबल बुद्धि, जब तक पेंसिल कंबल में है तब तक सुराख बना हुआ है, निकाल दो थोड़ी देर में वो सुराख बंद हो जाएगा। एक चर्म बुद्धि, चमड़े में कील ठुकी हुई है, जितनी कील की मोटाई है उतना सुराख बना हुआ हमेशा, कि जो समझ लिया उतना समझ लिया, आगे न समझे पीछे समझे। एक बांस बुद्धि होती है, एक सिरे पर कील ठोको दूसरे सिरे पड़ता चला जाता है। लेकिन क्या कहो, ये जड़ता है, वो किस्मतों की जड़ता है जो आगे सोचना नहीं चाहती जमाने के हिसाब से। अरे अगर वेद शास्त्र सही थे तो ये राजा साहब की जरूरत क्या है? नहीं, नयापन लाया गया, कभी साहब को लाया गया। शास्त्रीय ढंग बुधा चक्र से लेकर के यहां तक अभ्यास करने का था, कभी साहब का यहां से होता था। हमेशा मॉडर्नाइजेशन होता है। मैंने होशियारपुर में कहा संत समागम में कि भाई आज के जमाने की बात करो, सतयुग की बात कलयुग में नहीं चलेगी। सतयुग की मर्यादाएं कलयुग में नहीं चलेगी। फिर मौका मिला, मैंने हजम नहीं हुई तो संतों से फिर मौका मिला। मैंने बताया कि मालिक न करे हिंदुस्तान पर अगर कोई देश हमला कर दे तो 30 धनुष से लड़ाई करते हैं कि अग्नि-5 से लड़ाई करते हैं। रामचंद्र के जमाने में 30 धनुष चलती थी। अब भी आदिवासी लोग 30 धनुष चलाते हैं, उससे कहीं एटम बम फूकेगा? इसलिए हथियार मॉडर्न होना चाहिए। क्या है क्या? वो पुराने रिकॉर्ड बजाते हैं लोग और अपने को महासंत समझते हैं। देखिए कबीर साहब ने क्या कहा, लीक पुरानी ना तजें, लीक पुरानी ना तजें, कायर कुबुद्ध कपूत। पुरानी लीक पर चलते हैं। आप लोग तो जानते हैं बैलगाड़ियां जो है लीक पर चलती हैं। कबीर साहब कहते हैं कि लीक पुरानी ना तजें,
कायर, जो डरपोक है, नई चीज कहने में उनको डर लगता है। कायर, कुबुद्ध, जिसके पास बुद्धि, खराब बुद्धि हो वो, और कपूत, तो नई बात नहीं कहते, वो लीक वाली पुरानी वाली बात करते हैं। अपने लीके पर चले शायर सिंह सपूत। अपने बनाए हुए रास्ते पर कौन चलता है? शायर। अपनी कविता लिखता है कि नहीं गोस्वामी तुलसीदास से चुरा के खुद तो आ गए। शायर सिंह सपूत, शेर भी अपना रास्ता खुद बनाता है, और जो अच्छा बच्चा होता है, लायक लड़का होता है, वो भी अपना रास्ता खुद बनाता है। तो क्या है इन संतों की बुद्धि क्या है? चर्म बुद्धि है, तो उसी के बीच में घूमते रहते हैं, तेली के बैल की तरह, ना आगे सोचते हैं ना समझते हैं। लीक मैंने 700-800 साल पहले क्या कभी था, लीक पुरानी न तजे, कायर, कुबुद्ध, कपूत। अपने लीके पर चले शायर सिंह सपूत। इसलिए संत सतगुरु वक्त को जो अपनी समझ में आए वो कहना चाहिए। मैं आपको ये कह रहा था, सोचते ही नहीं, पुराना कोई भजन उठा दिया, उसको व्याख्या कर, अरे वो तो हिंदी का टीचर कर लेगा। हिंदी का टीचर भी कबीर साहब के पदों का बहुत अच्छा अर्थ होता है। आप तो एक अर्थ बताओगे, वो 3-4 अर्थ बता देगा। बात क्या है? लोग घंटों बोलते हैं, असर झेला नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके पीछे उनका चिंतन नहीं है, उनका जीवन नहीं, रहनी नहीं। अच्छी अच्छी बातें, मोटी मोटी बातें कहते जाओ, किसी पर झेला असर नहीं होता। कारण क्या है? उसके पीछे करनी नहीं है। वाणी में तब असर आता है। वही बात कहते हैं कि स्वामी रामकृष्ण के वहां एक बुढ़िया, बंगाल में बहुत सी नदियां नाले हैं जिनको पार करना पड़ता है, तो खैर सब जगह ठीक हो गया। एक बुढ़िया आई, कहने लगी बच्ची, बाबा मेरा बच्चा गुरु बहुत करना है। स्वामी रामकृष्ण विवेकानंद के गुरु थे। उनका भाई हफ्ते अगले बार सत्संग में आना, हफ्ते भर बाद, तब मैं इस बच्चे को कुछ कहूँ। हफ्ते भर बाद फिर वो बुढ़िया उठते गिरते पड़ते किसी तरह कई नदी नाले पार करके आई। बाबा ने उसके सर पर हाथ फेरा, कहा बेटा गुड़ मत खाए। कहने लगे, बुढ़िया झल्लाई कि आप मेरे कष्ट को नहीं जानते, मामूली औरत इतने नदी नाले पार करके आई है। यही बात जब कहनी थी तो हफ्ते भर पहले कहते थे। स्वामी रामकृष्ण ने कहा, मैं गुड़ खुद खाता था, इसलिए मेरे कहने का असर नहीं होता। अब मैंने हफ्ते भर में गुड़ छोड़ दिया है, अब मैं कह रहा हूं इसको, इसका असर है। इसलिए उसके पीछे, सत्संग के पीछे रहनी होनी चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, करनी करे सुपुत्र हमारा, कथनी कहते सुनाती। करनी करे, जैसा बताया वैसा अभ्यास अगर करता है तो मेरा बेटा है। करनी करे सुपुत्र हमारा, कथनी कथे सुनाती। और जो हमारी बात को, हमारी फिलॉसफी को आगे बढ़ाए वो हमारा नाती है, बेटी का बेटा है। करनी करे सुपुत्र हमारा, कथनी कथे सुनाती। रहनी रहे सुगुरु हमारा, हम रहने के साथी। समझने को तो लोग समझ लेते हैं, रहने की जरूरत है। रहो उस पर, जो समझे हो उस पर रहो। रहनी रहे सुगुरु हमारा, हम रहने के साथ। मैं नहीं कह रहा हूं, कभी कह रहे हैं। ढाई आकर प्रेम को पढ़े सो पंडित,
ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत ही नहीं। 2.5 आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित हो, तो की पढ़ी पढ़ी जग हुआ पंडित भया न कोई। 2.5 आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित हो। इसलिए जो कुछ कहा जाए वो आचरण में भीग जाना चाहिए। सतलोक, अगम लोक, अलग लोक, अनामी लोक, राधा स्वामी धाम जिसको कहते हैं, वहां तक पहुंचना आसान है, उस पर रहना मुश्किल है। रह नहीं रहे सदगुरु हमारा, आखिर में क्या चाहिए? तुम रहो उन उसूलों पर रहो। जो कह रहे हो वो तुम्हारे अनुभव का निचोड़ होना चाहिए। बातों का असर तब होता है, और ये नहीं गुरु से जितना ज्ञान लिया है उतना ही बहुत है, नहीं। बांस बुद्धि होनी चाहिए शिष्य में कि गुरु से थोड़ा लिया और उसको बढ़ा के फैला दिया। बाबा फकीर के गुरु महर्षि शिवरतलाल वर्मन ने 2.5 सत्संग अपने गुरु का सुना था। 2.5 सत्संग। और उनके गुरु ने कहा कि तू जा इस मत का प्रचार कर। महर्षि जी उसके बाद लौट के आगरा नहीं गए। अगर आगरा पड़ता था ट्रेन में तो हाथ जोड़ लेते थे और चले गए, क्योंकि पूरी दुनिया घूम करके उसका प्रचार नहीं कर पाए थे। 5000 किताबें लिखी, 2.5 सत्संग से 5000 किताबें लिखी। शिष्य वो होता है, शिष्य वो नहीं होता है कि वही लपेटे जा रहे हो। तुम्हें खुद सोचने समझने की बुद्धि मिली है। भगवान ने तुम्हें तुम्हारे शरीर को हर तरह से संपन्न किया, सोचने समझने का दिल दिया, आंख दी देखने को, कान दिया, जबान दी, नाक दी सूंघने को, हर चीज, और आखिर में दिल दिया कि चलें सत्संग में कि न चले, ये करें कि न करें, ऐसा हो कि न हो, ये तोड़ने को दिया। फिर हर बात में भगवान 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 भगवान। अरे तुम तो खुद कर लो, हर चीज का इंतजाम कर लो, फिर आशीर्वाद दे दो। आप कुछ करो नहीं और आशीर्वाद के भरोसे रहो, कब तक होगा कि महाराज पास करो। मालिक ने तुम्हें सक्षम बना के भेजा है, कहां पड़ेगा? इसलिए नहीं कहता हूं कि आपको कुछ समझो, अपना फर्ज समझता हूं। मुर्दे मत पूछो। बाबा फकीर थे, अच्छे थे, कहे हम लोगों के लिए। इसलिए मैं क्या कह रहा हूं कि आपकी वाणी में ओज तभी आएगा, दूसरों का असर तभी होगा जब आपकी करनी उसके अनुरूप होगी। वरना कहते रहो, पूरी रावण कहते रहो, घंटों कहते रहो, असर ही ठेले भर का नहीं। और ज्यादा बात सोचने की नहीं है। सबसे बड़ी बात है दिल की ईमानदारी। शराबी हो, चोरी हो, कामी हो, क्रोधी हो, कुछ भी हो, दिल सोने का होना चाहिए, हीरे का होना चाहिए। एक बादशाह हुआ मिडिल ईस्ट जिसको कहते हैं, अरब देशों के पास जम था। तो जिस प्याले में शराब पीता था वो टूटे हुए प्याले की ही कीमत सारी दुनिया की दौलत से ज्यादा थी, कोहिनूर से भी ज्यादा थी। तो किसी ने कहा कि जम को बड़ा नाज है, जम को बड़ा नाज है, जम को अपने जान पर बड़ा नाज है। अरे मेरा टूटा हुआ दिल लाना, हमारा टूटा हुआ दिल जो है जम के जान से ज्यादा कीमती है। बात क्या है? बात बहुत कह गए, कुत्ते की तुम टेढ़ी की टेढ़ी रहे। 20 साल टेस्ट ट्यूब में रखने के बाद भी टेढ़ी की टेढ़ी रह गई। फर्ज अदा करते हैं, खरी खरी कह जाते हैं। भ्रम में नहीं डालना है,
कोई दुकान नहीं लगानी। इसलिए दुकान लगाने वाले बहुत घूम रहे हैं। उसके पीछे सोच होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, दिल हीरे का होना चाहिए। आप दुनिया को दिखा रहे हो, अपने आप पर जिस वक्त अपने इष्ट के सामने बैठो दिल खुला होना चाहिए। दीनता की जरूरत है। अगर उसके अंदर कुछ विकार है दूर फेंकने की जरूरत है, वरना दरवाजा नहीं खुलेगा, भक्ति का दरवाजा नहीं खुलेगा। करना कुछ जो इस कृष्ण का करता है, जब उसके सामने बैठो पूरी ईमानदारी सच्चाई से बैठो। कोई जरूरी नहीं ज्ञान की, दीनता की जरूरत है। इसलिए मैं क्या कह रहा था? कह रहा था आज दुनिया में शिकायतें क्यों? मेरा साला आया कुछ ले नहीं आया, मेरा बैदोई आया कुछ नहीं गया। अरे भाई, सारे सुधार और सारी अच्छी बातें तुमसे शुरू होती, तुम दूसरों से उम्मीद करते हो। गवर्नमेंट ठीक नहीं चल रही है, लोग भ्रष्टाचारी हो रहे हैं, ये नहीं हो रहा, तुम टैक्स देते हो ठीक से, ईमानदारी से। दूसरों से हम अपेक्षा करते हैं कि दूसरे ऐसे करें। हम दशहरे दिवाली में भी अपने दिल में झांक के नहीं देखते कि मैं क्या कर रहा हूं। बात सिर्फ इतनी है। हमारा फला रिश्तेदार आया नहीं दिया, अरे तुम तो सोचो, तुम अपने आचरण को ठीक रखो, सारी दुनिया ठीक हो जाएगी। अपने आचरण को नजर नहीं जाती। मेरा आग्रह क्या है? अपने आप को निखारो। आपका दिल साफ हो गया, आपकी नीयत साफ हो गई, आप उसी दिन तर गए, कहां जाना कहां रहता। बड़ी बातें नहीं, छोटी बात करो। दिल का हुजरा साफ कर। क्या है? जाना के लिए अपने दिल के उसको साफ करो माशूक के आने के लिए। हम अपना आचरण नहीं देखते, अपना कर्म नहीं देखते। कहने का बाद दूसरी बात क्या है? सोचो। हर शिष्य को बात बुद्धि होनी चाहिए कि गुरु से थोड़ा लिया, फैलाया जाते। जैसे महर्षि जी ने फैलाया था कि 2.5 सत्संग सुना, गुरु ने कहा जा इस धर्म का प्रचार कर। पूरी दुनिया में नहीं कर पाए, अमेरिका चीन गए, हिंदुस्तान में सिंध से लेकर के घूमते रहे, श्रीलंका गए, लेकिन पूरी दुनिया नहीं कर पाए, इसलिए आगरा उतर के थे। 2.5 दिन का 5000 किताबों में लिख गए। ये शिष्य होता है। शिष्य वह नहीं होता है कि तेली के बैल की तरह जो गुरु जी ने कहा वही करेंगे। एक वैश्य था, जब चलने लगा बाजार से सामान खरीदे, तो उसके बाप ने कहा, हमारे पूर्व में कहावत है, बाप ने कहा सरसों लेना। और चीजें मिल रही थी जिसमें मुनाफा ज्यादा था। लोगों ने कहा भाई ये ले ले। तो उसने कहा दादा कहें सरसों ये ले क्या? मैं सरसों ही लेना। क्या यार, तुम अपने गुरु का नाम बदनाम कर, आगे सोचा सौदा बंद कर दिया तुमने, विकास बंद हो गया, हिंदू धर्म खत्म हो गया। क्यों हो गया? ऋषियों ने वेद लिखा, ऋषियों ने उपनिषद लिखा, ऋषियों ने पुराण लिखा, ऋषियों ने ब्राह्मण ग्रंथ लिखा, उसके बाद लिखना बंद कर दिया। महाभारत लिखा गया, महाभारत लिखा, रामायण लिखा। जिस दिन से आगे लिखना बंद कर दिया, उस दिन से हिंदू धर्म गिरता गया, गिरता गया। तो भगवान भला करे, 2 आदमी का, एक गोस्वामी तुलसीदास है जिन्होंने घर घर, और एक स्वामी जयंत का।
वरना आज को हिंदू बचता ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं ये चिंतन जारी रहना चाहिए, ये धारा बहती रहनी चाहिए। जो धारा बहती रहती है उसमें गंदगी नहीं आती। तालाब में मच्छर पैदा होते हैं, जब पानी बहाव रुक जाता है तो उसमें मच्छर पैदा होते हैं, कीड़े पैदा होते हैं, तुम्हें नुकसान करते हैं। इसलिए धारा बहती रहनी चाहिए। कल की बातें छोड़ो, कल की बात पुरानी, नई कलम से लिखेंगे फिर से नहीं कहानी। साहिब रिजवानी का है, कल की बातें छोड़ो, कल की बात पुरानी, नई कलम से लिखेंगे फिर से नहीं कहानी। सतयुग में सब आदमी सत्य बोलते थे। आज अगर वो बात दिमाग में बैठा के कोई नौजवान चलता है, हर जगह जेब कतरे रह गए। सच कौन बोलता है? धर्म कर्म तो ब्याह शादी में काम आता है या घर में काम आता है? तो आप ये रामचंद्र वाली मर्यादा लेके चलोगे तो गिरोगे। रामचंद्र के जमाने वाली बात अब नहीं रही। लोग जो कह देते थे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, वो अब नहीं चलती। अब तो लोग यही वादा करेंगे, लिख के भी देंगे कचहरी में मुकर जाएंगे। तो बस का तो हमको क्या ट्रेनिंग देनी चाहिए? आज के आदमी को आज के हिसाब से तारीफ दी जानी चाहिए। मेरा आग्रह केवल इतना है। इन संतों को स्वयं सोचना चाहिए, जो तुम कह रहे हो तुम्हारे आचरण में आत्मसात हुआ कि नहीं हुआ? एक शिष्य था, गुरु के पास आया, बड़े सवाल करता था। गुरु ने कुछ सवालों का जवाब दिया, जब आवे तो एक नया सवाल, जब आवे एक नया सवाल। गुरु जवाब देते रहे, आखिर में सवाल खत्म हो गए, उसके चुप हो गया। ये नामदान होता है जब सारी शंकाएं बची रहे, आगे न कुछ सोचना है, चाहता है। लोग कहते हैं मुक्ति, जब तुम्हारे मन का भ्रम खत्म हो जाए, जब सारे सवाल खत्म हो जाए, तब कुछ जानना हो सुनना हो, तब समझो कि आप मंजिल पर हो। दुनिया को समझा के क्या करोगे? आपके अपने मन की खटपट 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 बंद होनी चाहिए। जिसको अंग्रेजी में कहा जाए, कहते हैं कि यू शुड बी एट ईज विद योरसेल्फ। दुनिया की बात छोड़ो, तुम्हारे अपने मन की, जो रेल की पटरी पर कभी रात की गाड़ी से सफर करो तो रात भर खटपट खटपट खटपट, कोई जंक्शन आता है तो जाके नींद आती। ये तुम्हारी अपने मन की खटपट खत्म होनी चाहिए। ऐसी रहनी रहो रे गोरख, तजो मनी का मारा। गोरखनाथ के, गुरु गोरखनाथ के शिष्य कोई गए कबीर साहब के साथ, तो कबीर साहब ने उनको क्या शिक्षा दी? ऐसी रहनी रहो रे गोरख, तजो मनी का मारा। मन का अहंकार छोड़ करके रहनी रहो। ऐसी रहनी रहो रे गोरख, तजो मनी का मारा। मन का भार जो है, अहंकार, ऐठे घूम रहे हो, ये छोड़। दो बात का ख्याल रखो, दुनिया में आए हो, इसका मुनासिब इस्तेमाल करो। कोई चीज तुम्हारे लिए वर्जित नहीं है, हर चीज जायज है, सिवाय इसके किसी और का हक छीनना या किसी का दिल दुखाना, बाकी सब जायज है। आप रामायण पाठ कर रहे हो, किसी अछूत ने छू दिया, आपको क्रोध आ गया, तो आपका रामायण पाठ बेकार हो गया। इस तरह रहो, किसी और को दुख न हो। और जो चीज तुम्हारी नहीं है, इस खेत में से आधा तुम्हारा है, आधे ही पर अपनी नजर रखो। तुम्हारा भाई तुम्हारे हिस्से से छोड़ जाए, तुम्हारा मसली है। बस दो ही पाप है,
किसी का दिल दुखाना, तुम्हारे मन वचन कर्म से किसी का दिल दुख जाए, बुरी बात है। जो चीज तुम्हारी नहीं उस पर तुम्हें लोभ न हो, बस बाकी सब ठीक है, अब जाए। तो क्योंकि जब हिंदू का लड़का घर से निकलता है तो उसके सर पर बहुत बड़ा गट्ठर होता है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये पाप है, ये पुण्य है, शनिवार को बात न बनाओ, दक्षिण तरफ पैर न करो। ठीक है, उसमें विज्ञान भी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा इतना दे दिया जाता है कि बच्चा जो है वो यही सोचता रहता है क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये सोचते सारी जिंदगी रहता है। कहना नहीं चाहिए, मुसलमान के बच्चे के नीचे चींटी आती है तो उसका बाप कहता रगड़ा नहीं, बस रगड़ा। और हिंदू बच्चा बड़ा पाप है, बड़ा पाप है, तो ये पाप जो है तुम्हें कमजोर कर देती है। इसलिए तुम दो ही बात के लिए करो कि तुम्हारी वजह से किसी को, तुम्हारे कारण से किसी को दुख न पहुंचे, गंभीर दुख न पहुंचे। आप किसी फैक्ट्री के मैनेजर हो और कोई बाबू अपनी मनमानी कर रहा है, कोई वर्कर मनमानी कर रहा है, उसको डांटो नहीं, उसको सजा न दो, तो पूरी फैक्ट्री बैठ जाएगी। वहां साधु सन्यासी नहीं चलते। लड़का सिनेमा देख रहा है और तुम उसको डांटो नहीं, उसका खाना बंद न करो, सख्ती न करो, तो बर्बाद हो जाएगा। ये दुख देना नहीं, ये अनुशासन है। लेकिन उसके हित को ख्याल रख करके आप ये कर रहे हो, अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हो, इसलिए दंड देना भी उचित है। लेकिन जहां आवश्यकता न हो वहां नाहक कड़वा बनने की जरूरत नहीं है क्या? तो मैंने तो सिर्फ दो ही बात रखी है मील का पत्थर, कि तुम्हारे किसी काम से अगर किसी को दुख होता है, पाप है। दुख का मतलब ये नहीं लड़के को मार दिया दो चार का आज इसका खाना बंद, ये दुख देना नहीं है। दुख देना वो दुख है, लाठी ओठी भी चल जाती है, वो भी दुख नहीं है। दुख वो है जो ऐसी बात कह दो जो आदमी भूल न पाए, बरसों सोचता रहे, ये दुख है। और जो चीज तुम्हारा है उस पर लालच क्यों कर रहे हो? और तीसरी बात जो ख्याल करने लायक है कि दुनिया टेम्परेरी है या हमेशा रहने का डरना नहीं है, चल रहा है यार, जब तक हो मजे लो। संत मत का मतलब ये नहीं कि लगोटी लपेट लो, खाओ पियो आराम करो, लेकिन हमारे खर्चे पर नहीं। आपकी अगर औकात है तो आराम से रहो, बुरा नहीं है, पाप नहीं है। तो दुखी दिखाई पड़ जाए, उसकी जो मदद कर सकते हो करो धीरे से। यहां लोग 5 रुपया देते नहीं, डंका बजाते हैं। क्या मैंने तो फला को दयानंद को 5 रुपया दिया था, थोड़े उसमें मुसीबत में था, अब उसका कोई फायदा क्या है? खत्म हुई बात। ईसा मसीह ने कहा है, अरे सुनने वाला चाहिए, समझने वाला चाहिए। अफसोस क्या है? अफसोस ये है समझने वाले नहीं हैं। क्या है? भेड़ चाल, जिसको बाबा फकीर कहा करते थे कि तुम मेरे सत्संग के लायक नहीं हो, फिर भी दिए जाता। महात्मा लोग कहते हैं गुरु होना महापाप है। अरे भाई बोलो भाई, तुम काहे चक्कर लगा रहे हो यहां से वहां तक? गुरु नहीं बनना चाहिए, गुरु बनना बड़ा पाप है। तुम किसको गाली दे रहे हो? स्वामी जी महाराज को दे रहे हो, राजशाली राम साहब को दे रहे हो, ऋषि जी को दे रहे हो, बाबा फकीर को दे रहे हो, मनोदयाल जी महाराज को दे रहे हो, और तुम काहे चक्कर लगा रहे हो? अगर तुम्हारी समझ में बात आ गई घर बैठो, लेकिन नहीं, इसलिए कंगूर खट्टे। अरे जब प्याले से ज्यादा हो जाएगा तो छलकेगा ही। आप चाय डालोगे मेरे प्याले में,
ज्यादा हो गई तो छलक जाएगा। ये दाढ़ी बढ़ाने से और गट्टी संभालने से बाबा कोई कोई छोड़ जाता है, ये चिल्लाता चीखता रहता है, और जब सांप निकल जाता है तो लोग लाठी पीटते रहते हैं। साधो ये मुर्दों का गाँव, लेकिन संत मत में जिंदा गुरु पूछते हैं। लोग अटपटे उसमें हैं। अरे तुम दुनिया की बात क्या सुनते हो यार, जिसको गुरु धारण किया उसकी बात सुनो। इस अध्यात्म के 3 अंग हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड, भक्ति। इसमें जो आरती उर्ती करते हो ये कर्म है, जो सेवा टहल करते हो वो मानते हो कर्म है, जो सत्संग सुनते हो ज्ञान है, इसमें सब कुछ है। ये गागर में सागर है। ये बट का, ये पीपल का पेड़ है, इसके गूदे, इसका जो फल निकलता है, इसमें देखो हजारों पीपल एक गूदे के अंदर है। एक फल के अंदर हजारों पीपल पैदा करने की ताकत है। तो जो ये दिखा दे वो गुरु है। खैर सारी बात एक ही दिन में नहीं, बाकी फिर कभी मौका दोगे तो। राधा हाँ।